हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको मैथ का एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2020 और 2024 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो ये 2020 और 2024 में आया था ये प्रश्न। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए ये कैप्सूल है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। कि आकृति देखिए, तो ये हमारी आकृति है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? इस पूरे कैप्सूल की लंबाई हमारे पास है 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मीटर का है। और उसका व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर का। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अच्छे से करते हैं हम, क्योंकि ये 2020 और 2024 में आया है प्रश्न, तो अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो इसमें ये क्या दिया है? बेलन के आकार का। तो हम बेलन का आकार यानी पहले त्रिज्या मानेंगे कि बेलन की त्रिज्या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? माना कि बेलन की क्या? त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या यानी आर, क्लियर। तथा ऊंचाई, और ऊंचाई क्या मानेंगे हम? ऊंचाई मानते हैं एच, ठीक है। तो कैप्सूल के सिरे के और अर्धगोले की त्रिज्या तथा बेलन की त्रिज्या बराबर है। इसकी क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। क्या पूछा है कि अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या करेंगे हम। क्या करेंगे? अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। तो हम पहले क्या लिख देंगे? अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या यानी देखिए ये 5 मिलीमीटर है। तो इसको हम जैसे ए और ए देखिए हो गई कितनी? 14 मिलीमीटर की। ये हो गया अर्धगोलाकार, कितना हो गया? 5 मीटर का, 5 मिलीमीटर का। तो जब इसे हम करेंगे ना, तो देखिए इधर कर सकते हैं हम, जैसे कि ए अर्धगोलाकार है, ठीक है। ए हो गया हमारा अर्धगोलाकार, क्लियर। तो ए हमारी दूरी कितनी हो गई? 14 मिलीमीटर, और ए कितनी थी? 5 मिलीमीटर, क्लियर। तो जब देखिए इधर ये अर्धगोलाकार है और ये अर्धगोलाकार लगा हुआ है, तो ये तो हो गई हमारी 14 मीटर और ये हो गई हमारी कितनी? 5 मिलीमीटर। तो हम इसको जब हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी ना, 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसे क्या मानेंगे हम? अर्धगोलाकार, अर्ध यानी आधा गोलाकार करना है, तो कितनी हो गई? 2.5 मिलीमीटर। तो अर्धगोलाकार की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो गई? 5/2 मिलीमीटर, क्लियर। इतना आ गया आप लोगों को समझ में अच्छे से? तो चलिए ये हो गया अब हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं कि त्रिज्या हो गई, तो ऊंचाई हमारे पास है नहीं, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या पूछा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है? एच, और कितनी है हमारे पास? 14 मिलीमीटर माइनस कितनी? 2 है ना, 2 भागों में बटी हुई है ना, और गुणित 5/2 हमारी त्रिज्या हो गई। तो ये हो गया, क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा? 14 माइनस 5 बचा, किस बराबर? एच बराबर। तो एच बराबर 14 में से 5 गए, 9 बचे, 9 मिलीमीटर। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी हो गई? एच बराबर 9 मिलीमीटर, क्लियर। अब क्या पूछा है? अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे, चूंकि एक अर्धगोलाकार, क्या लिखेंगे? एक
अर्ध गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय ये क्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। क्या होगा अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। फिर क्या करना अर्धगोलाकार, अब इन दोनों का अर्धगोलाकार है ना, तो इन दोनों का यानी दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्या जाएगा दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों यानी दो हो गए, और क्या है हमारे पास 2πr² बराबर 4πr²। क्लियर। कैसे 4πr क्यों हो गया कि 2 दूनी 4 और πr² हमारा है ही। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में, क्योंकि 2 दूनी 4 इसका गुणा कर दिया हमने तो आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं 4 गुणित पाई बराबर क्या होता है 22/7, और r बराबर हमारा क्या निकला, r बराबर हमारे पास 5/2 था है ना, तो r बराबर 5/2 कितनी बार हो जाएगा, इस पर वर्ग चढ़ा है तो वर्ग चढ़ा देते हैं हम। ठीक है, तो क्या जाएगा 4 गुणित 22/7, 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25 और 2 दूनी 4, इतना आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 22 गुणित 25/7, क्या बचा 22 गुणित 25, तो हम यह लिख देंगे 22 गुणित 25/7 कितना मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या पूछा बेलनाकार भाग के लिए, अब हम करेंगे बेलनाकार भाग के लिए। क्या करेंगे बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h, हमारा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो 2 हमारे पास है, पाई माने 22/7, r बराबर हमारा क्या था 5/2 गुणित h बराबर क्या निकला 9। तो अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 22 गुणित 5 गुणित 9 और बटे में 7, तो ये बचा हमारा मिलीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है कि वक्रीय क्षेत्रफल का निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्लियर। तो ये देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया बराबर अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल हमारे पास क्या था 22 गुणित 25/7 और फिर प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या निकला हमारे पास 22 5 गुणित 9 और बटे में 7 जाएगा। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल ये 22 गुणित 5 गुणित 9 बटे 7।
तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं इसका कि 22 और 25 का गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे हम 22 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। आप गुणा करके देख लेना, 22 और 25 का गुणा करेंगे हम तो 550 आएगा। तो हम बता देते हैं आपको, देखिए 22 गुणित 25, 25 दूनी 50 की 0, हाँ सलाई 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो देखिए आ गया 550 बटे में 50 बटे में 7 है प्लस। अब हम 22 गुणित 5 और फिर जितना आएगा उसका 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 990 बटे 7। कितना जाएगा 990 बटे 7। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, जब 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। जब हम 7 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 आएगा। तो देखिए 7 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 1, 7 का 7 में भाग देंगे 1, 1 का हम 550 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। प्लस की जगह प्लस है, 7 का 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 का गुणा करेंगे 990 में तो कितना आ जाएगा 990। क्लियर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। ठीक है, तो इतना आ चुका है आपको। अब हम क्या करेंगे कि 550 और 990 को जोड़ देंगे। तो देखिए 550 और 990 को जोड़ो, 0 0 9 5 14 की 4, हंसला 1, 9 5 14 और 1 15, कितने हो गए 1540 बटे 7। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब हम इनको 7 से काट सकते हैं, 7 से काट दें तो 7 दूनी 14, 15 में 14 का 1 बचा, इधर हो गए 14, तो 14 7 दूनी 14 और 0 का 0, तो क्या आ गया हमारे पास 220। तो 220 क्या आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में क्या पूछा था, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 220 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात हो गया हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है। तो देखिए आपको ये प्रश्न अच्छे से कर लेना है। ये वर्ष 2020 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके चांसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं कि ये आ सकता है प्रश्न। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, आप हमसे पूछिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।